पक्ष ना विपक्ष, हम आपको दिखा सच सच को दिखाने के लिए आज हम मध्य प्रदेश के हरदा के रेहटगांव में सब देख सकते हैं। आज उपस्थित है जयस के प्रदेशाध्यक्ष रामदेव का। आज जो हमारा उद्देश्य था वो जेएस की जो जिला कार्यकारिणी है उसको विस्तार को लेकर है, और जो जेएस जिला हरदा में जो विसंगति जो चल रही है संगठन के अंदर, उस पर हम लोग एक सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें सुनने में आया है कि हमारा जो संगठन था जेएस का, जो लोग थे, कुछ पदाधिकारी जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव था। लेकिन हम लोग 2013 से ही, जब से संगठन बना, जब से हम लोग स्वतंत्र रूप से जो इसका जेएस काम करता आया है, और उसी स्वतंत्र संगठन ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष चुना है। और हम लोग इस बार हरदा और टिमरनी के अंदर जेएस से और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे भी हमारी जो राष्ट्रीय कमेटी जो तय करेगी, वहाँ पे हम लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेएस के माध्यम से हमारा किसी प्रकार से भी किसी भी पार्टी को समर्थन करने का उद्देश्य नहीं है। हम बीजेपी कांग्रेस को किसी भी कंडीशन में हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। टिमरनी के अंदर दोनों ही जो परिवारवाद जो चल रहा है, उसे किसी भी कंडीशन में हम लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रही परिवारवाद की, तो आपने वीडियो देखा होगा, 4-5 साल पुराना वीडियो है। विधायक महोदय डंडा लड़ा के गाली बक रहे हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे आप? उन्हें शर्म आने चाहिए विधायक महोदय को। एक रिजर्व सीट से आदिवासियों का वोटवासी समाज समझदार है, इनको उनकी डंडे की औकात बताएगा। और अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो वो हरदा जैसे क्षेत्र में या बड़ी सीट पे जाकर सामान्य जगह पे फाइट करके बताए हमको, तो हम लोग इनको मानेंगे। ये लोग आदिवासी का वोट लेते हैं और आदिवासी सीट से चुनाव लड़ते हैं और आदिवासियों का ही शोषण करते हैं, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हरदा में जमीन घोटाला हो गया, उसमें क्या बोलूँ, आदिवासी जमीन घोटाला हो गया। अभी तक देखा जाए तो हरदा के अंदर हंडिया क्षेत्र में 137 एकड़ ज़मीन का मामला घोटाला हुआ है, और भी हरदा के अंदर अधिकतर जो है मामले ज़मीन के मामले हैं। बड़े बड़े पटेलों के द्वारा आदिवासियों की ज़मीन छीनने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको प्रतिनिधि आदिवासियों को करना चाहिए, चाहे सांसद दुर्गा प्रसाद उइके हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे विपक्ष के जो लोग, कांग्रेस के जो आदिवासी जो लोग हैं, वो किसी प्रकार से आदिवासियों की आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग उन सभी को साइड में हटा के तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं, और हमें विश्वास है पूर्ण तरीके से आदिवासी समाज के ऊपर कि हम लोग तीसरे विकल्प हम लोग मध्य प्रदेश में लेके भी जाएंगे और टिमरनी विधानसभा आगे लेके जाएंगे। अब जैस के लिए, जंगल के लिए, जमीन के लिए जैस क्या करने वाला, रणनीति क्या है आगे? जल जमीन जंगल के लिए हम लोग पहले भी जो लड़ाई लड़ते आए हैं, और अब लोग अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जंगलों को सुरक्षित करने के लिए और आदिवासियों को अधिकार देने के लिए पैसा एक्ट लागू किया है, लेकिन उसका ना तो रूल्स ना रेगुलेशन किस प्रकार से कोई बना पाई है सरकार। फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश की भाजपा जो सरकार है उसने बनाया, उसका हम लोग पूरी तरीके से खंडन करते हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग पैसा एक्ट और जल जमीन जंगल 5वीं 6ठी अनुसूची को धरातल पर लागू करवाएंगे, ताकि जिससे हमारा जो जल जमीन जंगल है और पैसा एक्ट और जो ग्राम सभा है वो सुनिश्चित रहे और जल जमीन जंगल बचा रहे हमारा। जो राजा बरारी क्या, उसमें क्या होने वाला? आपके लड़ाई लड़ी थी आपने राजा बरारी वाला? राजा बरारी में हम लोग लड़ाई लड़ी थी 2021 में, 28 अगस्त का जो मामला था, वहाँ पे कहीं ना कहीं रातामाटी जो लोग थे वो हमारे साथ में लड़ाई में सम्मिलित थे। उन लोगों को हमने ज़मीन दिलवा दी, 2 साल से वो लोग ज़मीन कर रहे हैं। लेकिन संभाग आयुक्त की जो रिपोर्ट है 2011 में, मनोज श्रीवास्तव जी ने, संभाग आयुक्त ने जो रिपोर्ट छापी थी और सरकार को भेजा था, उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बोला गया था कि जो संस्था, जो राधा स्वामी संस्था जो ट्रस्ट है, ये अवैध रूप से पूरे नियमों का उल्लंघन करके पूरी तरीके से यहाँ वो या तो आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों को दिया जाए या फिर वो जमीन सरकार के हैंडओवर करे। अभी तक सरकार ने साठगांठ से वो किसी प्रकार से उस मामले को कोई सेटलमेंट नहीं किया। अभी भी अधिकतर जो आदिवासी है, चाहे महागांव हो चाहे आसपास के जो आदिवासी, उनके पूर्वजों की जमीन संस्था ने हड़प के रखा है। उस लड़ाई को हम लोग दमदारी से लड़ेंगे। अभी हमारा मामला जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहा है वो, लेकिन अभी प्रकार से हमें देखा जा रहा है कि किसी प्रकार से संस्था के जो अधिकारी के जो लोग हैं वो भी हाईकोर्ट में बैठे हैं। इस प्रकार से हमारा निराकरण नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने समाज के लोगों को बोला है कि वहाँ पे जो हजारों एकड़ ज़मीन है हम लोग आदिवासी समाज को देंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है। आप भरोसा कैसे करेंगे आप जेएस जीतेगा इस बार? क्या भरोसा क्या आपको? हमें पूरा भरोसा है। अभी भी निर्दलीय हमारा जेएस का जिला पंचायत सदस्य निकले हैं और बाहुल्य टिमरनी विधानसभा क्षेत्र है। हमें हमारे समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। और टिमरनी के जो क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं मजबूत है, एक्टिव लोग हैं, ना दारू बिकेंगे ना मुर्गा बिकेंगे। हम लोग जो परिवारवाद जो चल रहा है संजय शाह का और अभिजीत शाह का, हम उसको पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से जाति गौण समाज के लोग हैं। जाति प्रमाण पत्र फर्जी बना के इन लोगों ने, ये असल में आदिवासी समाज के लोग है भी नहीं है। इनकी कोई माँ किसी बाहर से आए हैं तो कोई नेपाल से किसी ने लेके आए हैं। इनका डीएनए अगर ईमानदारी से अगर टेस्ट कर लिया जाए तो ये आदिवासी नहीं निकलेंगे, ये मेरा कहना वाला। आपका क्या प्रूफ है? हमारे पास प्रूफ है, आप सभी लोग देख सकते हो। और भी जो डिटेल से हम लोग खंगालने का काम कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट हम तो सरकार से मांग करते हैं, डीएनए टेस्ट कराए। आपको पता है सांसद के चुनाव में ज्योति धुर्वे का क्या हादसा हुआ था, वही मामला हम लोग इनके साथ में करेंगे। हम इनको लेके कोर्ट में भी जाएंगे। इनके जो जाति प्रमाण पत्र इनके हैं उसमें, और जो कहीं ना कहीं इनकी जो मार्कशीट है उसमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने अलग समाज उसमें लिख के रखा है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी जो लोग हैं
जितने भी जो इनके परिवार के जो सदस्य वो गोंड समाज से, आदिवासी समाज से नहीं है, वो सारे अदर लोग हैं। अगर वो अदर लोग से संबंध करना चाहते तो फिर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के वो आदिवासी का समाज का हक क्यों खा रहे हैं? हमारे कहने का मतलब ये है। मतलब आदिवासी नहीं है। राता माटी जैसे मामले में वो लोग खड़े होते, आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते, आदिवासियों के दर्द में खड़े होते, आदिवासी भाई के ऊपर डंडा लेके ये लोग नहीं दौड़ते। जैसे गाली बकी गई, उसमें क्या करेंगे आप? नहीं, गाली बकी गई, ये 4 साल शायद पुराना वीडियो है, शायद उसमें कार्रवाई भी शायद उस समय हुई है, नहीं हुई तो हम लोग संगठन के माध्यम से हमारे साथियों ने, आप क्या करोगे? हमारे आप नया साथियों मुद्दा उठा रहे हैं आप। हमारे साथियों ने ज्ञापन भी दिया है। हम लोग चाहते हैं प्रशासन, हरदा प्रशासन कार्रवाई करे उनको पर, और नहीं तो फिर हम लोग 3 महीने बाद, 4 महीने बाद चुनाव है, उनको बाकायदा तरीके से डंडे का जवाब हम लोग देंगे। का 101% ये असल में चंदेल राजपूत समाज के लोग हैं। इनका यदि पूरा वंश का वटवृक्ष निकाला जाए तो ये वास्तव में आदिवासी है ही नहीं, और आदिवासी होते तो आदिवासी गाली थोड़ी देते यार, है ना। देखो क्या होता है कि रिजर्व सीट यदि कोई रहती है, कोई SC ST की सीट रहती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति को आदिवासियों का दर्द पता हो, है ना, इनको जीवन में कभी कांटा नहीं गड़ा है, ये आदिवासी का दर्द कहाँ से जानेंगे, है ना। आदिवासी सीट इसलिए रखी जाती है कि गरीब आदिवासी समाज ज़्यादातर गरीब है, तो उनका दर्द वहाँ पर विधानसभा में रखे। लेकिन वो संजय शाह ने आज तक एक प्रश्न नहीं पूछा है। जो लोग चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं वो आदिवासियों की गरीबी को क्या समझेंगे भैया। तो हम तो भाजपा और कांग्रेस दोनों से कहेंगे कि इन दोनों को टिकट मत देना, ये है ही नहीं आदिवासी। यदि आप दोगे, प्रूफ कैसे करोगे आप कि आदिवासी नहीं है? अरे तो इनका DNA टेस्ट कराओ ना, सब खून निकलेगा उनका, सब पता चल जाएगा कि आदिवासी है कि नहीं है। DNA टेस्ट कराओ, पूरा लेब का आएगा। और इनका वटवृक्ष पढ़ लो, इनका पूरी वंशावली पढ़ लो, ये आदिवासी है ही नहीं है तो गोद। अरे एक बात बताओ, मैं हूँ जाट, मैं अभी आपके यहाँ पे गोद चला जाऊँ तो मैं आपकी जात का थोड़ी हो गया भैया, मेरी जात का ही रहूंगा मैं। तो ये केवल पागल बना रहे, ये इनको केवल सत्ता चाहिए, इसके लिए ये इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। इस मामले को हम जोर शोर से उठाएंगे। और इस बार आपको बता दें कि हरदा से आम आदमी पार्टी टिमरनी विधानसभा से हमारा प्रयास है कि हम जयस के व्यक्ति को ही आम आदमी पार्टी से टिकट देंगे। जयस का संगठन साथ दे या ना दे, लेकिन टिकट जयस के व्यक्ति को ही मिलेगी और हम उसको किसी भी हाल में जितवाएंगे। अब गाली हमने भी ज्ञापन दिया था, कल हम भी गए थे ज्ञापन देने के लिए, और प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो। और इनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है क्योंकि असली आदिवासी है ही नहीं। खास बात आपको बता दें कि हरदा और आसपास के क्षेत्रों में आदिवासियों की ज़मीनों पर बहुत कब्जा चल रहा है और बहुत ज़्यादा नामांतरण हो रहा है, और प्रशासन पूरा साथ दे रहा है। इसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ है और बराबर लड़ाई लड़ेंगे, आगे रह के लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बड़ा घोटाला हो गया। तो सबसे बड़े प्रश्न उठता है कि पटवारी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन यह कड़ी तो ऊपर तक जुड़ी हुई, उसमें क्या होना है? देखिए पटवारियों को तो सिर्फ मोहरा बनाया गया है। मैंने देखा था सोशल मीडिया पे कि कलेक्टर ऑफिस के सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे ये उन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने सरकारी दस्तावेज में घपला किया और 4 पटवारी को निलंबित किया है। तो मेरा ये मानना है कि उन लोगों ने अगर सरकारी दस्तावेजों में घपला किया है तो इस मामले की पहले तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये पटवारियों को मोहरा बनाया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन पटवारियों के ऊपर FIR होनी चाहिए और उनके ऊपर उचित धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। और साथ में कहीं ना कहीं अब इतना बड़ा सरकारी दस्तावेजों में जो वो हुआ है, इसमें मैं ये मानता हूँ कि पटवारियों को तो सिर्फ मोहरा बनाया गया, इसमें बहुत बड़े बड़े भाजपा के नेता लोग शामिल हैं। और दूसरी बात, इसमें तहसीलदार, SDM, कलेक्टर सभी लोगों की मिलीभगत। मैं चाहता हूँ इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी आरोपी उन पे उचित धारा के तहत मुकदमा कायम और जेल भेजा जाए उन लोगों को। इसके लिए जयस क्या करने वाले हैं? देखिए, जयस लगातार जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रही है। हम लोगों ने इसके लिए ज्ञापन दिया है जयस के माध्यम से। अगर शासन प्रशासन अगर इस पे निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं करती है तो जयस उग्र आंदोलन करेगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। गाली कांड में क्या करेगा? देखिए, गाली कांड में माननीय विधायक महोदय, यहाँ ये आदिवासी रिजर्व सीट है और वो जिस पद पे उनको उस पद की गरिमा रखनी चाहिए और उनको इस तरीके की गाली देना शोभा नहीं देता। उनने जो कृत्य किया इसकी घोर निंदा करता हूँ और उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप 2023 में आपको आदिवासी समाज विधानसभा चुनाव में आपके औकात दिखाने का काम करेगा। अभी जो पटवारी घोटाला उसमें क्या बोलेंगे? पटवारी जो घोटाला हुआ, एग्जाम घोटाला हुआ, उसमें क्या बोलेंगे? देखो, घोटाला हो गया, भी हो गया, व्यापक के बाद में देखो बीजेपी को अगर एक हिसाब से देखा जाए तो घोटाला एक्सपर्ट उनको बोलने में कोई हर्ज नहीं है। चाहे पहले भी जो घोटाला हुए हैं
और जितने भी घोटाले हुए हैं उनमें बीजेपी तो सबसे नंबर 1 पे है। और जिस प्रकार से वेपम जिस प्रकार जब से परीक्षा करवा रहा है, हर समय पे घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला करवा रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात है, जब तक ये चोरों की सरकार चेंज नहीं होगी तब तक तो इसी प्रकार से घोटाला चलता रहेगा कि सिर्फ इसमें कुछ लोगों के विधायक के वहाँ पे जो ग्वालियर में या जहाँ भी जो घटना हुई है, सिर्फ जिस कॉलेज से जो लोग निकले हैं सिर्फ उसमें विधायक के हाथ नहीं है। हमें पता है कि इसमें सरकार तक का भी हाथ है, जितने भी लोग हैं सरकार के उनका भी हाथ है। ये लोग खुद आगे रह के घोटाला करके जो निष्पक्ष जो ईमानदारी जो मेहनत करते हैं पढ़ते हैं उनका पूरा हक डकार रहे हैं। बेरोजगार युवा सब देख रहा है, इनको जवाब जरूर देगा। और 2023 में हम लोग भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और वेपम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश चल रहा है। और इनके नेताओं के 47 सीट मध्य प्रदेश के अंदर रिजर्व है। इसके बावजूद भी अगर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है और नंबर 1 में अगर भाजपा सरकार में अगर आदिवासियों की भाजपा सरकार चल रही है तो हमें जायज़ सी बात है कि सरकार को किसी भी कंडीशन में हम मध्य प्रदेश के अंदर नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर 87 सीट पे ऐसी जगह है जहां पे जयस और गोंडवाना और भी जो सामाजिक संगठन है वो अहम भूमिका रखते हैं। हम इस बार मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकने की प्रयास में हम लोग लगे और पूरी तरीके से हम लोग भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर 2 करोड़ आदिवासी है, वो जिस ओर मूड करेंगे उस ओर तरफ से हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट है ना। इंदर सिंह जी परमार का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके ऊपर हम अभी जो है दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद में हम इनके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा उठाने वाले हैं, बहुत बड़ा विवाद उठेगा इसके ऊपर।